हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। कितना आनंद भर जाए जीवन में अगर ये मन भक्ति के रंग में रंग जाए और ये शुद्ध बुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, एकाग्र हो जाए और भगवान की भक्ति में लग जाए। ऐसी भक्ति चढ़े जीवन में। भगवान से क्या मांगे? भगवान हमारे जीवन में भक्ति का भाव भर दो। भगवान हमारे भावों को उज्जवल कर दो। भगवान हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं और आप हैं परम पवित्र और हम हैं अपवित्र। हमारे जीवन में शुद्धि है ही नहीं। हमारे जीवन में तन की शुद्धि तो है, अच्छे से मल मल करके स्नान कर लेते, रगड़ रगड़ करके, बढ़िया से बढ़िया साबुन, बढ़िया से बढ़िया शैम्पू, बढ़िया से बढ़िया इत्र फुलैल लगा लेंगे, अच्छे वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि हमारे जीवन में नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, हमको शुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, मेधा दो, प्रज्ञा दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। बोलो, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शय में तुझे देखूं, हे देव यही वर दो। हर शय में तुझे देखूं, हे देव यही वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। बस इतनी दया, बस इतनी दया कर दो। इतनी सी, ज्यादा नहीं, इतनी सी हो जाए। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही बदल जाए। इतनी सी, ज्यादा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतनी सी दया मिल जाए, बस भक्ति का रंग जीवन में चढ़ जाए, जीवन में प्रभु स्मरण करने का शौक लग जाए। बस भगवान का स्मरण करते रहें, बस ये वरदान मिल जाए हमको। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिल जाए हमको। इतनी सी दया चाहिए हमें, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। बस इतनी दया कर दो, इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा। हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा। नहीं पार में हो पाया, नहीं पार में हो पाया,
अभी भंवर में अटक रहा, नहीं पार में हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। अगर पार हो गए होते तो ये जन्म नहीं मिलता। ये प्रमाण है कि हमें जो जन्म मिला है, जो जी रहे हैं, हम भव से पार नहीं हुए, हमने मोक्ष के द्वार को प्राप्त नहीं किया। जो है मोक्ष का द्वार दूर जरूर है, उसे प्राप्त करना कठिन जरूर है, लेकिन जब करने वाले, तब करने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को जानने वाले अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। परमपिता परमात्मा तो बड़ा दयालु है। आप एक कदम चलने का साहस तो कीजिए, दूसरा कदम तो आगे वो खुद बढ़ा देगा। वो इतनी ताकत देगा, इतनी शक्ति देगा, इतनी प्रेरणा देगा, इतना ज्ञान देगा, इतना विज्ञान देगा, हाथों से थाम लेगा। ऐसा है वो दाता दयालु परमात्मा। उसे स्थान तो दें अपने जीवन में। हमने स्थान ही नहीं दिया परमात्मा को। हम तो भक्ति भी करते हैं तो दिखावे की करते हैं। हम तो परमपिता परमात्मा को गाथाएं तो गाते रहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को निभाने का संकल्प नहीं लेते। उसकी आज्ञा का पालन करना ही ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा। सत्यम वद धर्मम च, धर्म के पथ पर चलना है, सत्य को जीवन में धारण करना है। सच्चाई और ईमानदारी ही सच्चे साथी हैं हमारे, सच्चे मित्र हैं हमारे। और जिनको हमने मित्र बनाया है, वो मित्र तो एक दिन छोड़ देंगे साथ, वो नहीं चलेंगे। वो इस संसार में ही धोखा दे देंगे हमको। जब तक उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, तब तक तो हमारे आगे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन चाहे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, जब तक उनको कुछ मिल रहा है आपसे, तब तक तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब मिलना बंद हो जाएगा तो दूरियां बढ़ती हुई चली जाएंगी, कोई साथ खड़ा ना होगा। लेकिन खड़ा होगा तो सत्य। सत्य कितना है जीवन में, विचार करना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे भावों में, हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहारों में कितना सत्य है हमारे जीवन में। सत्य जितना जीवन में होगा, उतने ही हम ऊंचे उठते हुए चले जाएंगे, उस परम पिता परमात्मा के नजदीक होते हुए चले जाएंगे। परमात्मा का प्यार मिलेगा और उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अंतःकरण में सत्य और शुभ शिव संकल्प को हमें धारण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। आगे लिखा है, मरता और जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। न जाने जन्म में कितनी बार हम लोग मरते हैं, जीते भी हैं। ये जीवन इसी को कहते हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जीवन तो इसका नाम है ही। लेकिन कितनी बार जब सत्य की हत्या होती है, जब ईमानदारी की हत्या होती है, जब जीवन से कहीं सादगी, जीवन से कहीं मानवता जब खो जाती है, इंसानियत खो जाती है, और जब हम अन्याय को देखते रहते हैं, तो हम उस वक्त मृत होते हैं। उस वक्त हम मृत होते हैं। जब किसी की निंदा करते हैं, उस वक्त मृत होते हैं। जब ईर्ष्या करते हैं, जब द्वेष करते हैं, उस वक्त मृत ही होते हैं हम। जब किसी का हक छीनते हैं, उस वक्त मृत ही होते हैं हम। इसलिए परमपिता परमात्मा की सृष्टि में जीना सीखना चाहिए। ये वैदिक धर्म हमको जीना सिखाता है। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कभी ना पाया। क्यों नहीं पाया? कई बार जिया मर मर के, फिर भी जीना ना आया। कितनी बार मरे हैं, कितनी बार जीवन मिला है, वो दाता ने जीवन दिया है, लेकिन फिर भी जीना नहीं आया। इसलिए सुकून नहीं है,
इसलिए शांति नहीं है, इसलिए आरोग्यता नहीं है, इसलिए दीर्घायुष्य नहीं है। उमरिया घटती हुई चली जा रही है, बेचैनी बढ़ती हुई चली जा रही है। हर आदमी आज परेशान है, कोई किस रूप में परेशान है, कोई किस रूप में परेशान है। तो इसलिए जीना सीखना चाहिए। जीवन जीने की कला भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाई, भगवान श्री राम ने भी सिखाई, देव दयानंद ने भी सिखाई हमको। महापुरुषों ने हमको जीवन जीने की कला ही तो सिखाई है, और जी करके दिखाया उन्होंने, अपनी कला का प्रदर्शन किया उन्होंने, अपने जीवन का प्रदर्शन किया उन्होंने, अपने चरित्र का निर्माण किया उन्होंने। उनका चरित्र प्रस्तुत है हमारे सामने, उससे जरा मिला करके तो देखें हम कहां खड़े हुए हैं, कितना धर्म है जीवन में, कितना अधर्म है, कितना पाप है, कितना पुण्य है, कितना अंधकार है और कितना सत्य है। मरता और जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ, मरता और जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। 9 मास गर्भ की जेल जाने से डरता हूँ, 9 मास गर्भ की जेल जाने से डरता हूँ। बंधन से छूट जाऊं, कुछ और न झंझर दो, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और न झंझर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु, बस इतनी दया कर दो।